Hello guys, welcome back to your own YouTube channel Aspiring Fellow. Let's make it easy. जैसा कि आप सभी जानते होंगे एसएससी सीजीएल 2020 की नोटिफिकेशन आ चुकी है और फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप प्लीज फॉर्म भर दीजिए। एसएससी सीजीएल को क्रैक करने के लिए आपको पता होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर 80% ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे प्रीवियस ईयर से ही आते हैं। तो हमारा प्रीवियस ईयर्स बहुत ही अच्छे से करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीपीओ का जो एग्जाम जो हमारा नवंबर में हुआ था, टायर 1 हुआ था, उसकी आंसर की आ गई है और उन पेपर्स को मैं सॉल्व करवा रहा हूं। यहां पर सारे मैथ्स के क्वेश्चंस जो 23 ऑफ नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में आए थे वो मैं इससे पहले वाली वीडियो में करवा चुका हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे 23 नवंबर वाली शिफ्ट में जो सेकंड शिफ्ट जो हुई थी उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चंस आए हुए थे उन क्वेश्चंस को। तो इस वीडियो को अच्छे से देखें, एंड तक देखें। कुछ नया सीखने के लिए क्वेश्चंस जल्दी कैसे करने हैं और मेथड किस मेथड से आपको सॉल्व करना है ताकि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, आसानी से आप क्वेश्चन तो कर सकते हैं, लेकिन एक तो स्पीड मैटर करती है, एक आपकी अप्रोच मैटर करती है। करेक्ट अप्रोच आपको करेक्ट स्पीड से आंसर लाके देगी जो आपको हेल्प करेगा टाइम सेव करने में और मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। तो आप प्लीज इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है दीपक बंसल। एसएससी सीजीएल 2018 दिया है, जिसमें इंग्लिश में मेंस के मार्क्स थे मेरे इतने 198। 2019 भी दिया है मैंने मैथ्स का, और इस चैनल के थ्रू मैं आप सभी को मैथ्स और इंग्लिश में गाइड करना चाहता हूं फॉर एसएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल। तो आइए शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। 23 नवंबर के सेकंड शिफ्ट में आए हुए पहले मैथ्स के क्वेश्चन की ओर। हाउस टैक्स इज पेड बिफोर द ड्यू डेट। तो रिडक्शन मिलती है हमारी इतनी, ठीक है। द बाय पेइंग द टैक्स बिफोर ड्यू डेट अ पर्सन गॉट रिडक्शन ऑफ दिस। अब दोस्तों वैसे तो आपको पता होगा जब हम बिजली का बिल भरते हैं या कोई भी टैक्स भरते हैं तो हमें रिबेट नहीं मिलती, लेकिन ये होता है अगर आफ्टर ड्यू डेट हम भरते हैं तो हमारी पेनल्टी लगती है। तो उसी तरह का ये क्वेश्चन है हमारा जो हाउस टैक्स है, ठीक है। उसमें क्या बोलता है, ड्यू डेट से पहले भरते हैं तो वन गेट्स अ डिडक्शन ऑफ 12%, ठीक है। तो बाय पेइंग टैक्स बिफोर ड्यू डेट अ पर्सन को डिडक्शन कितनी मिली, 2100 की, ठीक है। तो 12% की हमारी जो वैल्यू गिवन है वो कितनी गिवन है, 2100, ठीक है। अब 1% की वैल्यू जो हमारी हो गई वो कितनी हो गई, 2100 अपॉन 12। तो हमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ हाउस टैक्स। तो हाउस टैक्स हमारा कितने होगा, 100%। 100% की वैल्यू निकाल लो आप। 100% की वैल्यू होगी 2100 डिवाइड बाय 12 इंटू 100। तो हमारा इससे आंसर आ जाएगा 17500, जो कि हमारा हो जाएगा आंसर। दैट इज हमारा सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो आया समझ में, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। वो सिंपली क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउस टैक्स जो है ड्यू डेट से पहले बढ़ते हैं तो हमारी इतने परसेंट रिबेट मिलती है, रिडक्शन मिलता है, और रिडक्शन की वैल्यू गिवन है। तो बस सिंपली इक्वेट करना है और कुछ भी नहीं करना, कोई फॉर्मूला यूज नहीं हुआ है तो हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेक 3x इज इक्वल टू कोसेक 3x माइनस 45 डिग्री। अब देखिए आपको आइडेंटिटी पता होगा, सेक a इज इक्वल टू कोसेक b इफ a प्लस b हमारा जो है 90 है, ठीक है। ये हमारी हो गई आइडेंटिटी, तो आप इसे याद कर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारी आइडेंटिटी यूज होगी। तो मैंने पहले हमने बता दिया आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, ठीक है। अब देखिए इक्वेट करिए आप 3x sec 3x इज इक्वल टू कोसेक दिस। कब, जब दोनों एंगल का सम 90 है। तो आप कर लीजिए 3x प्लस 3x माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू 90।
तो 6x हमारा कितना आ जाएगा 135, x हमारा कितना आ जाएगा 135 बाई 6, तो हमारा 22.5, सीधा सीधा यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 22.5 सीधा, बस ये हमारा आंसर हो गया। तो आइडेंटिटी ये बिल्कुल याद रखें आप, जो कि इसमें हमारी यूज हुई है, आइडेंटिटी टू बी यूज्ड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है बायोग्राफ का क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, यहां पर हमारे दिए हुए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, और बॉयज और गर्ल्स की हमारी रेशियो गिवन है नीचे, ठीक है, और ये है हमारे स्कूल्स डिफरेंट डिफरेंट। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल ए बी सी डी एंड ई। एवरेज नंबर ऑफ बॉयज बताने हैं, तो सिंपली बॉयज को ऐड कर लो, 600 प्लस 450 1050, 1050 और 750 हमारे हो गए 1800, 18 और 7 25, 25 और 33, तो हमारे हो गए 3300, एक सेकेंड, ये हमारे हो गए 3300 अपॉन कितने थे 5, तो 660 हमारी एवरेज हो गई। बस सिंपली हमारा थर्ड ऑप्शन जो है आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया, बॉयज के जो सारे बॉयज हैं उनको ऐड कर दिया, डिवाइड बाय 5 कर दिया, हमारी एवरेज आ गई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास डोनेटेड दिस मच अमाउंट, ठीक है, इफ ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, वो क्या, मान लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे x थे और ईच स्टूडेंट ने, हर एक स्टूडेंट ने डोनेट किए कितने किए x रुपीज, और तो हमारा ये हो गया टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट यही हो गया भाई, x स्टूडेंट्स थे और x रुपीज डोनेट किए, तो हमारा x स्क्वायर किसके बराबर है 2209, तो x हमारा कितना होगा, x हमारा आ जाएगा 47, बस यही आंसर हो गया। अब इसको ट्रिक देखिए आप, अब आप ये 9 है तो आप देख लीजिए 9, अब आप डायरेक्ट यूनिट डिजिट से कीजिए, 9 9 जा 81, ये हो नहीं सकता, 3 3 जा 9, एक ये बचा, एक 1 ये भी नहीं हो सकता, और 7 7 एक ये हो सकता है, इन दोनों में से। अब आप ये देखिए 2209 है, ये 2500 से कम है, ठीक है, और 2500 किसका स्क्वायर होता है 50 का स्क्वायर होता है, तो 50 से कम होगा, तो ये भी हमारी कैंसिल हो गई। तो इसे डायरेक्ट हम कर सकते थे, इसको देख के, इसको देख के हम इसको डायरेक्ट मार्क कर सकते थे, हमें कोई जरूरत ही नहीं थी, इसको हम डायरेक्ट मार्क कर सकते थे, हमें जरूरत ही नहीं थी कि हमें अगर स्क्वायर नहीं पता कि ये 47 का स्क्वायर है तो आप रैंडम कर लीजिए, आपको ये तो पता है, ये पता है, तो ऑप्शन हमारा 50 से कम होगा, तो हमारे ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया। इन दोनों में से यूनिट डिजिट देख लीजिए किसके स्क्वायर में 9 आता है, 9 9 जो 81, तो ये रिजेक्ट हो गया, हमारा बचा सिर्फ ये, तो ये हमारा आंसर हो जाता। बस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A person travels a distance of 300 किलोमीटर and then returns to the starting point, ठीक है, वो यहां से कहीं जाता है 300 किलोमीटर और फिर यहां से वापस आ जाता है, ये है हमारा 300 किलोमीटर का डिस्टेंस। द टाइम टेकन बाय हिम फॉर द आउटवर्ड जर्नी इज 5 hours मोर देन द टाइम टेकन फॉर द रिटर्न जर्नी। मतलब जब वो जाता है तो जाने में जो लगता है टाइम वो 5 घंटे ज्यादा है आने से, ठीक है, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन 5 घंटे ज्यादा, ठीक है, 300 किलोमीटर चलता है। अब मान लीजिए अब इफ ही रिटर्न्स एट अ स्पीड ऑफ दिस मोर देन द स्पीड ऑफ गोइंग, अब गोइंग की स्पीड आप मान लीजिए गोइंग x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो रिटर्न की स्पीड हमारी कितनी होगी x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। बस इसी को हमें यूज करना है। अब आप देखिए 5 घंटे ज्यादा लगते हैं उसको जाने में, तो जाने की स्पीड थी हमारी x माइनस 300 बाई एक्स प्लस 10। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है बस, तो आप सॉल्व करेंगे तो 5 6g ये हो गया जो 6g, तो बस 6g 600 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा x प्लस 10। अब हमको इसको ऐसे फैक्टराइज करना है कि हमारा 10 का डिफरेंस आए, तो 5 12 5 जा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। अब आप देखिए 5 4 जा 20
और एक हो जाएगा 5 3 जो 15 और 2 30, तो 20 और 30 ये हमारे ये क्या हो गए, फैक्टर्स बन गए। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, हमारी x की वैल्यू आ गई हमारी 20। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। ठीक है, हमारी x क्या हुई, हमारी स्पीड हो गई, स्पीड ऑफ गोइंग हमारी हो गई 20 और ये हो गई हमारी रिटर्न की 30। ठीक है, अब देखते हैं, आगे देखते हैं। अब आप देखिए एवरेज स्पीड जो होती है हमारी, एवरेज स्पीड क्या होती है हमारी, टोटल डिस्टेंस, तो 300 जाने के और 300 आने के, तो 600। ठीक है, अपॉन टाइम, टाइम देखिए अब ये स्पीड है 20, तो 300 किलोमीटर चला 20 की स्पीड से, तो टाइम कितना लगा 15 आवर्स। ठीक है, ऐसी 300 चला 30 की स्पीड से, तो टाइम कितना लगा 10 आवर्स। अब टोटल टाइम कितना हो गया 15 और 10 25। आप काट लीजिए, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 12, तो हमारा आंसर सीधा सीधा आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी एवरेज स्पीड हो गई, ये हमारा हो गया आंसर, और सीधा सीधा हम मार्क कर देंगे बहुत ही जल्दी से 24 इज द आंसर। ठीक है, हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइस इज नाउ बीइंग सोल्ड एट दिस, ड्यूरिंग द लास्ट मंथ इट्स कॉस्ट वॉज 25 पर केजी। ठीक है, पहले उसकी थी 25, ठीक है, अब कितनी हो गई 29। ठीक है, हाउ मच परसेंटेज शुड अ फैमिली रिड्यूस इट्स कंजप्शन सो एज टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम। अब दोस्तों हम कोई चीज खरीदते हैं, एक उसका प्राइस होता है, कितने क्वांटिटी में खरीदते हैं वो होता है कंजप्शन, और इन दोनों का मतलब हमने 5 किलो चीनी खरीदी 30 रुपए किलो के हिसाब से, तो हमारा 150 होता है एक्सपेंडिचर, ऐसे होता है। ठीक है, तो हमारा प्राइस जो है वो बढ़ा, इंक्रीज इन प्राइस। ठीक है, हमें एक्सपेंडिचर क्या रखना है, सेम रखना है, तो हमें क्या करना होगा, कंजप्शन डिक्रीज करनी पड़ेगी। जितना प्राइस इंक्रीज हुआ कंजप्शन उतनी ही डिक्रीज करनी पड़ेगी। तो बस अब आप देख लीजिए कितनी डिक्रीज करनी पड़ेगी, ये है 4, पहले कितनी थी कंजप्शन, अब डिक्रीज करनी पड़ेगी ना, पहले इतनी थी, अब हमें उतनी ही डिक्रीज करनी है जितना प्राइस इंक्रीज हुआ। तो 4/29 इंटू 100, सिंपल। तो हमारा कितना आ जाएगा 400/29। तो देख लीजिए ये अब कितना आ जाएगा, 4 7 जा 28। ठीक है, तो 1/7 इंटू 100 लिख सकते हैं, और 1/7 आपको पता है 14, 2/7 होता है। ठीक है, 14 पॉइंट समथिंग होता है परसेंटेज, इससे थोड़ा सा कम, क्योंकि हमने क्या किया है यहाँ इसको 20 इसको कम माना है। ठीक है, तो बस 14 आंसर हो जाता है, डायरेक्ट मार्क कर सकते थे हम इसे, हो जाएगा। मैंने क्या ट्रिक बताई, जितना प्राइस इंक्रीज हुआ है उतनी ही कंजप्शन हमें कम करनी पड़ेगी एक्सपेंडिचर को सेम रखने के लिए, ये चीज ध्यान रखनी है बस, हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 7th क्वेश्चन देखते हैं। एंगल ए इन ट्राइंगल एबीसी, एंगल ए 66। ठीक है, बना लेते हैं पहले फिगर। दोस्तों अभी अभी मैंने पढ़ाना शुरू किया है ऑनलाइन मैथ्स, ठीक है, टैबलेट से, तो थोड़ी फिगर ऊपर नीचे बन सकती है क्योंकि अभी उतनी आदत नहीं है। तो बस जैसे आप अभी मैथ्स सीख रहे हैं वैसे ही मैं आपको पढ़ाना सीख रहा हूं, तो प्लीज थोड़ा पेशेंस से देखिएगा, और फिगर थोड़ी इधर उधर हो तो माफ कीजिएगा। तो देखते हैं, एंगल ए हमारा 66 ये हो गया। ए बी एंड ए सी आर प्रोड्यूस टू डी एंड ई रेस्पेक्टिवली इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल सी बी डी, ठीक है, ये हमारा हो गया बाइसेक्टर है, ये हमारा बाइसेक्टर, एंड बी सी ई मीट एट पॉइंट ओ, बी सी ई ये हमारे बाइसेक्टर हो मीट एट पॉइंट ओ, देन बी ओ सी बताना है, बी ओ सी तो बता देते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए, हम पहले बेसिक मेथड से करते हैं, बेसिक मेथड देखते हैं, बेसिक मेथड से हम कैसे करते हैं इसे। ठीक है, देखिए ये हमारा x मान लीजिए, ये x/2, ये टोटल 2x x मान लीजिए, तो x/2 हो जाता, ये टोटल y, तो ये y/2 हो जाता, ये y/2 हो जाता। ठीक है, हो जाता। अब
अब आप देख लीजिए ये क्या होता हमारा, ये हमारा क्या होगा 180 माइनस एक्स प्लस वाई बाई 2, ठीक है, ये हो जाता। ठीक है, अब ये हमारा है 66, हमसे क्या पूछा है, एंगल बीओसी ये पूछा है, एक्स प्लस वाई बाई 2। अब ये हमारा पूरा था एक्स, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया 180 माइनस एक्स, ये हमारा क्या हो गया 180 माइनस वाई, इन तीनों का सम जो है 180, तो हमारा क्या हो जाता 180 इज इक्वल टू 66 प्लस 180 इंटू 2 माइनस एक्स प्लस वाई, यही हो जाता। ठीक है, तो 180 और 360 मतलब हमारा हो जाता है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 66 प्लस 360 माइनस 80 180, तो हमारा हो जाता 180 प्लस 66 246। ठीक है, तो बस 246 हो जाता है एक्स प्लस वाई की वैल्यू, तो हम यहाँ पुट कर देते तो हमारी 180 माइनस 246 अपॉन 2, तो हमारा 180 माइनस 123 हो जाता, तो हमारा आ जाता 57 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाता। ये हमारा हो गया बेसिक मेथड। ठीक है, अगर हम बेसिक मेथड से नहीं करते, अब आते हैं ट्रिक वाले से। ट्रिक वाले से हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता। अब आप फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला देखते हैं हम क्या होता है। ठीक है, उससे पहले 1 मिनट में फॉर्मूला देखते हैं। अब फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, 90 माइनस एंगल ए बाई 2 इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। दिस इज द फॉर्मूला जो हम यहां यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारी हो गई आइडेंटिटी। अब इसमें ये कैसे है, जब हमारे दो एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स, ठीक है, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी बाहर जाके मिलते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है, तो हमारा जो और एंगल ए गिवन है, तो हमारा जो एंगल बनता है उसको निकालने का तरीका है ये। तो अब आप 90 माइनस एंगल ए हमारा 66 गिवन है बाई 2, तो हमारा हो गया 90 माइनस 33, तो आप देख लीजिए कितना आएगा 57 डिग्री। ये हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाता। तो आप इसको ज़रूर याद रखें, इसको आप बहुत ही अच्छे से याद रखें, इस आइडेंटिटी को, वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। ठीक है, हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A 9 centimeter solid cube, metallic cube and a solid metallic cuboid having dimensions this and this are melted। अब आपको दोस्तों मैंने बताया हुआ है कि अगर जो आपका मेल्ट करते है कोई चीज, हम दो चीजें मेल्ट करते हैं तो उनकी जो तीसरी चीज बनती है, दोनों के वॉल्यूम सेम होते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इस क्यूब का वॉल्यूम जो होगा 729, 9 का क्यूब हो गया। ठीक है, प्लस इस क्यूबाइड का वॉल्यूम 5 इंटू 13 इंटू 31, वो हमारा क्या होगा, जो नया क्यूब बना है उसके वॉल्यूम के इक्वल। तो मान लीजिए उसकी साइड ए है तो ए क्यूब के इक्वल होगा। अब आप देख लीजिए 729 प्लस 13 5 65, 65 इंटू 31 हमारा हो जाएगा 2015 इज इक्वल टू साइड का क्यूब। हमारी साइड किसके इक्वल आ जाएगी, 2744 आ जाएगा ये क्यूब। अब देखते हैं हमारी साइड किसके। अब आप देखिए 15 का क्यूब हमारा कितना होता है, 15 का क्यूब हमारा होता है 3125। ठीक है, अब आप देखिए मैं बता रहा हूं कैसे जल्दी करते, कैसे पता करते अगर ये क्यूब किसका है। 15 का क्यूब होता है ये तो आपको पता होगा। ठीक है, अब आप देखिए किसके में 4 आता है। अब 14 का लेते हैं। ठीक है, 4 में ही 4 आता है, 4 के क्यूब में ही 4 आता है, तो हमारा ये 14 का डायरेक्ट हमें यहां से आंसर मिल जाता है, ये 14 का क्यूब है। ठीक है, अब 14 का क्यूब हो गया। टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमारा क्या होता है 6a स्क्वायर, जो कि हमारा हो जाता है 6 इंटू
196। अब आप कर लीजिए। अब 100 ये आपको करने मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं थी, 6 6 जा 36। आप यूनिट डिजिट से देखिए, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, यूनिट डिजिट 6 है तो आप सीधा सीधा ये मार्क करते, आपको ये आंसर लाने की जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको यही चीज बता रहा हूं, छोटी छोटी चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है, और आपके मिनट 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 करते हुए आपके कम से कम 5 से 10 मिनट ऐसे ही बच जाते हैं। तो आप प्लीज वीडियो को ध्यान से देखें, मैं बताता रहूंगा बीच बीच में आपको ऐसी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन। हमें क्या दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, और हमारे टोटल एम्प्लॉइज हैं इतने, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन डिपार्टमेंट बी, बी हमारा क्या है, ये 14, तो 14% ऑफ टोटल नंबर एम्प्लॉइज थे 450, कर लीजिए। 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 2 7 जा 9 7 जा 63, तो हमारा 63 जो है हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। हो गया, बहुत ही आसान तुच्छा सा क्वेश्चन। बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, ये तो डायरेक्ट वैल्यू, साइन स्क्वायर 30 1/4 प्लस 1 कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 होता है 1/2, ये ठीक है, माइनस, अब आपको इन दोनों का सम जो है वो 90 है, तो सेक थीटा और साइन थीटा 2 1 होता है, सेक थीटा और साइन थीटा 1 और थीटा 2 इज इक्वल टू, अगर 1 होता है इफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90, ये आप ध्यान करिए, ये यूज हुआ है, ठीक है। मैं आपको सारे जो भी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको साइड में लिख दूंगा। सेक 62 कॉस 32, तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 - 4/4 अपॉन में 4, ठीक है, ये -2/4/4, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा -1/8, ये हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3 डायरेक्ट यहाँ से। अब बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की ओर। द एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ऑफ 3 पीपल इज दिस। दोस्तों ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको ये किरण में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डायरेक्ट मैं रटा भी पड़ा है मुझे, तो इसका आंसर आपको भी रट जाएगा। 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिए, इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि आपको क्वेश्चन देख के आंसर का अंदाजा हो जाए। अगर पहले क्वेश्चन सेम आया हुआ है, नहीं तो आपको अप्रोच का अंदाजा हो जाए, दो ही चीजें। तो ए बी और सी की एवरेज है 70। मैंने दोस्तों आपको बताया एवरेज के क्वेश्चन करने ही नहीं है डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन से, आप ऐसे कीजिए। ए बी सी की 70 है, तो आप मान लीजिए ए भी 70, बी भी 70, सी भी 70 है। व्हेन डी ज्वाइंस द एवरेज बिकम 60, ठीक है, ए बी सी और डी, तो एवरेज हमारी 60 हो जाती है। अब दोस्तों ये याद रखिए, छोटी छोटी चीजें हैं, हमारी जो एवरेज कम हुई है तो मतलब जो डी आया होगा उसकी 70 से कम होगी। देख लीजिए, -10 × 4, तो -40 का लॉस हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा डी हुआ होगा वो कितना होगा, 70 होता तो भाई 70 ही एवरेज रहती, लेकिन 40 गुना कम हो गई, 40 यूनिट कम हो गई, तो इसका मतलब डी जो है हमारा वो 30 kg का है, ठीक है, हो गई। अब आप आगे बढ़ते हैं। अ मैन ई हुज वेट इज 5 kg मोर देन डी, ई की हमारी वेट गिवन है 35 kg, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। रिप्लेसेस ए द एवरेज ऑफ बी सी डी ई, यहां से हमने ए को रिप्लेस किया ई से, और बी सी डी इनकी जो एवरेज है वो हमारी हो गई 59 kg, ठीक है। अब दोस्तों यहां से कंपेयर कीजिए, ये ए -1 × 4, तो 4 यूनिट जो है डेफिशिएंसी हुई है, इसका मतलब जो ई है, ठीक है, ई जो है उसकी वैल्यू जो है वो कम होगी किससे, हमारे ए से। हमारी जो ई की वैल्यू होगी वो हमारी कम होगी ए से। तो बस अभी कर लेते हैं, 1 सेकंड रुकिएगा बस, ठीक है। हमारी ए की वैल्यू, ई की वैल्यू है हमारी 35, ई की वैल्यू है हमारी 35। ए का वेट ज्यादा रहा होगा, ई का कम होगा, जब ही जो हमारी यहां डेफिशिएंसी आई है, तो कितना होगा। अब आप देखिए 4 यूनिट कम हुआ, तो इसका मतलब ए जो है हमारा वो कितना हुआ होगा 35
प्लस 4, तो हमारा 39 आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी है, बी सी डी ये सेम है, तो इनमें तो जो वैल्यू है वो सेम रही होगी, इन दोनों में ही डिफरेंस आया होगा, क्रिएट किया होगा 4 यूनिट का। 39 बिल्कुल सीधा सीधा यहाँ से आंसर हो गया, हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है पाई चार्ट के ऊपर सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। अब सेंट्रल एंगल बहुत ही आसानी से हो जाएगा, 100% आपको पता है ये पूरी परसेंटेज 100% का, ठीक है। 100% हमारा कितने 360 डिग्री के इक्वल। हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट ए है ये 20%, तो 20% का निकाल दीजिए। 100% इतना है तो 5, इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो हमारा 72% आ जाएगा। 5 से क्यों डिवाइड किया, 100 को 5 से करेंगे 20 आता है, तो यहाँ से करेंगे 72%, डायरेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तुच्छ सा क्वेश्चन, नींद आएगी तो भी खुल जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइनली चलो, थोड़ी आदत पड़ रही है अच्छा सा डायग्राम बनाने की पेन टैप से, ठीक है। तो वो कह रहा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है हमारा, ठीक है, बना दिया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी इज अ डायमीटर, ठीक है, ये सेंटर हो गया। सब एंगल ए डी सी इज 45, ए बी सी डी, ए डी सी इज हमारा 40, एक सेकेंड रुकिए, ठीक है, हमारा ए डी सी हमारा हो गया 148 डिग्री हो गया हमारा ये, ठीक है। अब व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बी ए सी, हमसे पूछा है बी ए सी, ये रहा हमारा बी ए सी, हमसे ये पूछा है, ठीक है। अब आपको पता होगा ये हमारा हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब एंगल इन ए सेमी सर्कल, वो अपोजिट, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन साइक्लिक क्वाड क्या होता है, इज 180, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो हमारा ये जो है हमारा एंगल ये कितना हो जाएगा 45 32, ये हमारा हो गया 32, ये हो गया 90, तो हमारा ये एंगल कितना हो जाएगा 58 डिग्री, ठीक है। डायरेक्ट आंसर आ गया, तो हमारा ये हो गया आंसर, हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिस्टोग्राम का क्वेश्चन है, हमने ये दोस्तों 23 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में भी सेम हिस्टोग्राम देखा था। ये क्या है, नंबर ऑफ कार्स है और स्पीड की रेंज दी हुई है, इस रेंज में कितनी कार्स चलती हैं। तो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कार्स स्पीड लेस देन 60, 60 से कम, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 50 प्लस 70, ठीक है। रेशियो पूछा है नंबर ऑफ कार्स विद स्पीड मोर देन 80, 80 से स्पीड ज्यादा कितनों की है 60 प्लस 45, बस कर 120 अपॉन 105, तो हमारा 8/7 आ जाएगा डायरेक्ट आंसर। रेशियो पूछी थी, रेशियो हमारी आ जाएगी 8/7। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 15th क्वेश्चन। अ बस कवर्स 50 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 hour this minutes, ठीक है, वेरा सेम डिस्टेंस इज कवर्ड बाय अ कार इन 45 मिनट्स, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए, हाँ, से अब दोस्तों इफ डिस्टेंस इज सेम, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाह रहा हूं, इफ डिस्टेंस इज सेम तो हमारा जो स्पीड का रेशियो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है किसके, टाइम के रेशियोज के, ठीक है। बस अब हम इसी को यूज करेंगे और आप देखना, ठीक है, इसी को यूज करेंगे। हमारा ये हो गया, हमारा टाइम गिवन है और बस का और कार का गिवन है, ठीक है। बस कवर्स 50 किलोमीटर, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं दोनों 1 hour 15 मिनट्स में, 1 hour 15 मीन्स 1/4, 1/4 हो गया हमारा 5/4, ठीक है। कार कवर करती है 3/4 आवर में, 3/4 आवर्स में, तो हमारी टाइम की रेशियो कितनी हो गई 5/3। अब हमसे रेशियो स्पीड पूछी है, मैंने क्या बताया आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट,
स्पीड का जो रेशियो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है टाइम के रेशियो के इफ डिस्टेंस इज सेम। तो स्पीड का रेशियो 5/3 आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर। दैट इज ऑप्शन डी इज द हमारा सॉल्यूशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ए बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 days, B and C can do the work in 60 days. A and C can do the same work in 45 days. LCM हमारा आ गया 180, 36 5 जा, 6 3 जा, 45 4 जा। ये हमारी हो गई एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी कितनी होगी? अब आप देखिए यहाँ a प्लस बी की इतनी है, b प्लस सी की इतनी है, a प्लस सी की इतनी है। इन तीनों को ऐड करेंगे 5 4 9 3 12। ये हमारी हो गई किसकी? ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमारी हो गई 12। तो a प्लस बी, a और b और c की एफिशिएंसी हमारी 6। हमसे पूछा कितना है कि a जो है अकेला काम कितने, अब यहां से उठा लीजिए इसको, b प्लस सी की इतनी है, a प्लस बी प्लस सी की 6 है, तो a की कितनी होगी? 3 आया। b प्लस सी की एफिशिएंसी इतनी है और a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी इतनी है, तो हमारा a की हो जाएगी 3। बस अब आप देख लीजिए 180 डिवाइड बाय 3, तो 60 डेज में जो है a काम खत्म करेगा। दैट इज ऑप्शन 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन अब आते हैं सिमिलैरिटी। बहुत पहली शिफ्ट में मैंने मुश्किल ही देखा कि सिमिलैरिटी पे क्वेश्चन था, अभी आया, देखते हैं। अगर दोस्तों दो ट्राइंगल्स जो है हमारे सिमिलर हैं, ए बी सी हमारा सिमिलर है ट्राइंगल आर पी क्यू से, तो रेशियो ऑफ साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होता है, आपको पता होगा। ए बी इज इक्वल टू आर पी, बी सी इज इक्वल टू पी क्यू और ए सी इज इक्वल टू आर क्यू। ठीक है, ये हो गई हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो इक्वल होगा। ठीक है, अब आते हैं इस पे एरिया। अब आपको एक और चीज बताऊं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमारे गिवन है 4/9। ये किसके इक्वल होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल। ठीक है, मतलब ए बी बाय आर पी के होल स्क्वायर या फिर बी सी बाय पी क्यू का होल स्क्वायर या फिर ए सी बाय आर क्यू के होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, बस अब आप देख लीजिए 4/9 इज इक्वल टू, आपसे पूछा पी क्यू, पी क्यू किस में आ रहा है इसमें, तो आप पी क्यू को x मान लीजिए, बी सी की वैल्यू गिवन है, बी सी की वैल्यू है 4। अब यहाँ स्क्वायर है तो इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 4/x, 2x अब जब पी क्यू हमारा आ जाएगा 6। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था, ये आप याद रखिए। इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया ना, मैं सारी चीज बताऊंगा जो आपको इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज जो है, बस तो साफ सीधी बात है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं बताऊंगा आपको। 18th क्वेश्चन पे आते हैं। लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ वर्टिकल पोल ऑन द ग्राउंड इज दिस, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। ये हमने मान लिया सूरज जी चमक रहे हैं हमारे, सर्दियां हैं तो धूप तो कम ही निकलती है, सर्दी ज़्यादा हो रही है, लेकिन ठीक है। ठीक है, ये हमारा हो गया थीटा। अब कॉस थीटा हमारा गिवन है 12/13। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया हमारा 12, हाइपोटेन्यूज 13, तो हमारा ट्रिपलेट होता है 5 12 13। हमारा ट्रिपलेट क्या होता है? ट्रिपलेट 5 12 और 13 का। ठीक है, तो हो गया हमारी। अब देख लीजिए वर्टिकल पोल लेंथ ऑफ शेडो हमारा 18 गिवन है, तो हमारा 12 जो है किसके इक्वल है? 18 के। तो 1 हमारा किसके इक्वल होगा? 1.5 के। हमसे पूछा क्या है? व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल। पोल की हाइट थी 5, तो बस 5 इंटू 1.5 दैट इज 7.5 इज द आंसर। दैट मीन्स आपको मार्क करना है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जल्दी से मार्क करेंगे। बस बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19th क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है, एक ना एक जरूर आता है पेपर में। तो ए जो है वो 15 घंटे में, बी जो है हमारा 4 घंटे में, सी हमारा जो है खाली करता है टैंक 12 घंटे में। सी के आगे नेगेटिव साइन ये डिनोट करता है कि हमारा ये खाली करता है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
तो 60 एलसीएम, 15 4 जा 4, 15 जा 12, 5 जा -5 लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली। 60 टोटल कैपेसिटी है, ठीक है, तीनों पाइप एक साथ। 50, 15 4 19, 19 में से 5 गए 14, तो हमारा 30/7 जो है वो ऑप्शन में है, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा और दैट मीन्स हमारा ऑप्शन 4 मार्क कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 20th क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं मैं बता भी दूंगा आपको, या फिर आपको लगता है कि ये थोड़ा अलग मैंने मेथड से बताया, अच्छे मेथड से बताया, उनको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए एक नोटबुक में, ताकि जब आप पेपर आए पास तो आप वीडियो पूरी ना देखनी पड़े, ढूंढना ना पड़े, आपके पास एक जगह इकट्ठे हो सॉल्यूशन, ताकि आप जल्दी से कर सकें। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप क्वेश्चन जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, ये जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं वो आप मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं पर। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन सही है क्वेश्चन। देखिए, रेक्टेंगुलर लॉन whose length is twice of its breadth is extended by having 4 semicircular portions। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगुलर लॉन हो गया। ठीक है, ये हमने सेमी सर्कुलर लॉन से एक्सटेंड किया। ठीक है, अब ये हो गई हमारी लेंथ, ये हमारी हो गई ब्रेथ। ठीक है, इफ द स्मॉलर साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर हमारी ये 12 गिवन है। ठीक है, तो हमारी जो स्मॉलर तो हमारी ब्रेथ होती है, तो ये हमारी 12, ये हमारी 24 हो जाएगी, ये हमारी 24 हो जाएगी, ये हमारी 12 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि लेंथ ट्वाइस ऑफ ब्रेथ दी थी तो ये 24। टोटल कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द लॉन इज 100 रुपीज पर मीटर स्क्वायर मीटर। बस ठीक है, ये तो हमें टोटल एरिया निकाल लेते हैं, टोटल एरिया निकाल लेते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगी कॉस्ट। अब टोटल एरिया रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ 24 इंटू 12 हो गया पहली बात तो। ठीक है, 24 इंटू 12 प्लस अब ये सेमी सर्कल ये जिसकी 24 साइड है। ठीक है, तो 2 इंटू 1/2 पाई आर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो 12 का होल स्क्वायर हो जाएगी, प्लस 2 इंटू 2 किस लिए यूज करें, क्योंकि 2 सेमी सर्कल है, 2 इंटू हाफ 12 है, 12 का आधा 6। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, बस 24 इंटू 12 288 प्लस ये 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, पाई 12 जब 144 और 6 6 जा 36, हमारा हो गया 180, तो 288। दोस्तों ये याद रखिए पाई की कौन सी वैल्यू गिवन है वही पुट करिएगा, प्लस 3.14 इंटू 180, ये हमारा पूरा आ जाएगा हमारा 853.2 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट जो थी हमारी गिवन थी 100 पर मीटर स्क्वायर की, तो 853.2 मीटर स्क्वायर की ये इतनी कॉस्ट हो जाएगी रुपीस में, आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत बस कैलकुलेट करना था, बस हो गया हमारा ये क्वेश्चन। तो हो जाएगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लाइक शेयर ज़रूर करें चैनल अगर आपने नहीं किया है, और आपको अच्छा लग रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 21st क्वेश्चन। आशा एंड सुमन्स मड फॉर्ट्स हैव हाइट्स दिस। ठीक है, ये हो गई हमारी 2 है, एक 9, एक हो गया हमारा 16 का। ठीक है, कितने दे आर 24 सेंटीमीटर अपार्ट, 24 सेंटीमीटर अपार्ट, ये भी हमारा हो गया 24, तो ये हो गया 9 और ये हो गया हमारा 7। ठीक है, हाउ फार आर द फोर्ट्स टॉप फ्रॉम ईच अदर। ये हमारा टॉप है इस फोर्ट का, ये हमारा टॉप है इस फोर्ट का, तो हमें ये बतानी है। तो दोस्तों आपको पता होगा ट्रिपलेट। ठीक है, अब देखते हैं सीधा सीधा बहुत ही आसानी से आ रहा है। ये हो गया 24, ये है 7, 7 24 25 का आपको ट्रिपलेट पता होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 है ही, तो ये हमारा सीधा 25 आता है। दैट मीन्स ऑप्शन आंख मींच के हम ऑप्शन 3 जो है वो मार्क कर देते। ठीक है, ऑप्शन 3 हो जाता है इसका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंपल है, रिमाइंडर बताना है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, रिमाइंडर निकालने के लिए जो भी गिवन है
उसका रिमाइंडर, इस फर्स्ट का रिमाइंडर, सेकंड का रिमाइंडर और थर्ड का रिमाइंडर, इनको मल्टीप्लाई करना बस, ठीक है। तो 75 डिवाइड बाय 34 हमारा कितना आएगा 7 सॉरी, क्योंकि 34 टू जा 68, 7 बचेगा, 73 68 और 5, ठीक है 78 और 68 10 बचेगा और 8 बचेगा, बस 7 5 जा 35 को 34 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, बस 80 को 34 से डिवाइड कीजिए, 68 से डिवाइड करेंगे तो 12 बचेगा, हमारा आंसर सीधा सीधा रिमाइंडर जो है हमारा वो आ जाएगा 12, ऑप्शन 4। अब ये कैसे आया दोस्तों, मैंने बताया ना, रिमाइंडर इंडिविजुअली निकाल लीजिए, 75 को 34 से किया 7, 5 78 से किया 10, 76 से किया 8, अब 75 अब दोबारा 34 से हो सकता है तो दोबारा कीजिए, 7 5 जा 35 को 34 से करेंगे रिमाइंडर आएगा 1, तो 80 को 34 से किया 12, बस। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट पे, ए एंड बी इन्वेस्टेड अमाउंट्स, इन्वेस्टमेंट कितनी की है, ए ने 92500 112, बहुत आसान लगते हैं दोस्तों मुझे इन्वेस्टमेंट के क्वेश्चंस, बहुत आसानी से हो जाते हैं, इसलिए 5 से काटा, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ठीक है। अब बी शेयर इन द प्रॉफिट अर्न बाय इज दिस, बी का शेयर जो है प्रॉफिट में से इतना है। अब आपको पता होगा इन्वेस्टमेंट है तो प्रॉफिट सेम रेशियो में डिवाइड हुआ होगा, प्रॉफिट का रेशियो जो होगा वो कितना होगा 37:45 ही होगा। अब हमें 45 की वैल्यू गिवन है कितनी 9000, तो 1 की वैल्यू हो गई 200, हमसे पूछी है टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा 37 + 45 82 इंटू 200 दैट इज 16400, ये हमारा हो जाएगा आंसर, बहुत ही आसानी से हम कर देंगे मार्क, ऑप्शन 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है, ठीक है। अब पहले ऑप्शन देख लेते हैं, अब आप देखिए 15 23 और ये 35, तो 35 से तो कम होगा, ये आपको पता है ना, क्योंकि हमारा इक्विवेलेंट डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है x + y - xy/100, ठीक है। तो 35 से कम होगा तो ये हो नहीं सकता, ऑप्शन है एक ये हो सकता है, 35 से कम होगा तो ये भी नहीं हो सकता, 35 से इतना कम नहीं हो सकता, क्योंकि 8 + 15 ये हो गया कितना 23 22 और 12, हाँ तो 17.5 भी, तो एक तो ऑप्शन ही एसएससी ने इतने तुच्छे से दिए हुए कि आप डायरेक्ट ही ऑप्शन देख के मार्क कर सकते थे इसे, नहीं तो हम आगे सॉल्व कर देते हैं। वैसे 8 और 12 को लेते हैं, 8%, 12% और 15%, ठीक है, इन दोनों को लेते हैं, 8 और 12 20 माइनस 12 8 जा 96, तो 0.96 माइनस कर दिया, ठीक है, तो हमारा हो गया 19.04। अब आते हैं इस पे, +15 - 15 इंटू 19.04 अपॉन में 100, ठीक है, बस अब आप कर लीजिए इसे सॉल्व, 19 + 15 34.04 माइनस, अब आप देख लीजिए 34 में से कुछ एक या दो जो है माइनस होगा, तो बस यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते थे, बस इसकी आ जाएगी हमारी 19.04 इंटू 0.15, ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट आ जाएगा 31.184%, ये हमारा हो जाएगा आंसर सेकंड। तो हो गया, मैंने आपको दोनों बता दिए, गो बाय द ऑप्शंस एज वेल, इसमें गो बाय ऑप्शंस, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऑप्शन से ही करिए, लेकिन एक बार नजर जरूर मार लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है इंस्टेंट ऑप्शन ही ऐसे होते हैं कि हो ही नहीं सकते, एक ही ऑप्शन हो सकता है सिर्फ। 25th क्वेश्चन, अब आप देखते हैं, मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन वाज इतनी, ठीक है, ही यूज्ड टू स्पेंड ऑन दिस एक्सपेंसेस टैक्सेस चैरिटी, इनकम कितनी है थी 50,000, ठीक है, कितने एक्सपेंसेस कितने यूज होते थे स्पेंड 60% ऑफ द इनकम, 60% मतलब 3/5 ऑफ 50,000, तो ये हो गए 30,000, ठीक है, ये हो गए एक्सपेंसेस। टैक्सेस कितने होते थे 20% ऑफ ई,
20% 1/5 तो 6,000, 1/5 ऑफ 30,000 6,000। चैरिटी हमारी कितनी है, सॉरी चैरिटी हमारी कितनी है, 15% ऑफ टी, 15% टी का 60,000 का 15% कितना होगा, 3/20, 23 जा 60, 3 जा 9,000। ठीक है, तो सेविंग्स हमारी यहाँ से कितनी आ जाती है, आप देख लीजिए, माइनस कर दीजिए, ये होगा 30 और 6, 30 और 60, 6,000 आएगा यहाँ पर। ठीक, 30 और 6 36, 36 और 9, ठीक है, 23 जा 3, 9,000 हमारा ये हो जाएगा। 36 और 9 हो गया 36, 40, ये हमारा 13,100 के करीब आएगा। ठीक है, ये हमारा 6,000 था ना, तो ये हमारी 900 होगी। ठीक है, 36,900 हो गया। ठीक है, तो हमारी ये सेविंग हो गई ये। ठीक है, अब वो क्या कहता है आगे देखिए, हिज सैलरी गॉट रेज्ड बाय 40%, 40% सैलरी रेज हो गई, मतलब 50,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7/5 से, तो हमारा 70,000 ऑफ सैलरी हो गई। ठीक है, अब एक्सपेंसेस कितने थे, परसेंटेज लेवल ई, मतलब इतना ही था, तो 3/5, 5 1 जा 5, 4 जा 14, 3 जा 42, 42,000 जो हो गए हमारे एक्सपेंसेस हो गए। टैक्स देखते हैं, टैक्स कितना है, 30% ऑफ ई, 3/10, 42 इंटू 3/10, 12,600 हो जाएगा। ठीक है, चैरिटी हमारी कितनी आई, चैरिटी है 20% ऑफ टी, 20%, 1/5, 1/5 कर लीजिए, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, तो 2520 हमारा जो चैरिटी हो गई। तो सेविंग्स हमारी कितनी हो गई, 42,000, 42 और 12, 54,600, 54 और 2,000, 56,600 था, 56,600, 57,100, 57,120। ठीक है, हमारा 12,880 रुपये जो है हमारी सेविंग हो गई। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिफरेंस इन द टू सेविंग्स, इन दोनों का डिफरेंस, तो हमारा 120 और 100, 220 हमारा सेविंग का डिफरेंस आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव था लेकिन बहुत ही आसानी से हो जाता और आप थोड़ा ध्यान देते। परसेंटेज का ही क्वेश्चन है, बिल्कुल परसेंटेज का क्वेश्चन है। तो हो गया ये हमारा क्वेश्चन। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सर्दी हो रही है लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप ज़रूर पढ़िए। ठीक है, 26 क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8y² माइनस 12y माइनस 4xy प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें देखते हैं, 12y है, 2ab होता है, 2y इंटू समथिंग होगा, 4xy है तो x इंटू वाई इंटू 4। ठीक है, अब आप देखिए इसको क्या, x इंटू, अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ होगा 6 रहा होगा। ठीक है, अब आप, हाँ 4y² है तो, और यहाँ पर है 2 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, बच रहा क्या 2। ठीक है, तो x माइनस 2y का होल स्क्वायर। अब आप देखिए x² हो गया और 4y² हो गया माइनस 4xy, तो ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई, ये इसकी 4 बचा। ठीक है, प्लस 4, तो 2y तो आएगा ही आएगा। ठीक है ना, मतलब कहने का क्या मतलब है, 2y तो हमारा बचेगा ही बचेगा, 2y, तो 4y² हो गया। अब ये 3 का स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ माइनस का साइन है तो 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हमारी हो गई। तो बस x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो y हमारा हो गया 3/2। ठीक है, x हमारा हो गया 2 इंटू 3/2, x हमारा हो गया 3, तो 7 इंटू 3 माइनस 8 इंटू 3/2, 4 3 12, 21 माइनस 12 हमारा वो 9 आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। बस हमने सिंपल क्या किया, कॉटेड x² प्लस 8y², इसको ऐसे ब्रेक करना था हमें कि हमारा जो है ये किसी का स्क्वायर बन जाए, तो वही चीज़ किया हमने। ध्यान किस पे दिया, इस पे 8y², तो y का कोफिशिएंट कुछ बनाना पड़ेगा ताकि हमारा 8y² आ जाए, बस वही चीज़ की हमने।
पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है बारग्राफ का क्वेश्चन। बारग्राफ में वही, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो गिवन है डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ फ्रॉम ऑल द स्कूल्स। गर्ल्स को ऐड कर लीजिए, गर्ल्स को ऐड करेंगे 500 प्लस 550 हमारा 1150, 1150 और 650 17, ठीक है 1050 और 650 17, 17 और 5 22, 22 और 6 2850, ठीक है। हाँ 600 प्लस 450 1050, 1050 और 750 हमारा हो गया 18, 18 7 25 और 25 और 8 33, 3300, ठीक है। ये 0 से 0, 5 6 30, 5 6 30, 5 5 25, 5 9 45, तो हमारा 59/66 आ गया आंसर, ठीक है। तो बस ऑप्शन हमारा ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 क्वेश्चन, बस इसे कर लीजिए। मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ भी ऑफ हो उसको पूरा सॉल्व करना ही करना है। तो 5 4 20, 21/4, ठीक है, ये हो गई। डिवाइड बाय 3/14, 3/14, ठीक है, ये हो गई। डिवाइड 46/9 माइनस 63/8, ठीक है, डिवाइड बाय 189/20, ठीक है, इंटू 11/21 माइनस 5/1, ठीक है, ये 5/1, ये 5 ही हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 5, सीधा सीधा। ये अब आप काट दीजिए, इसको काटेंगे तो ये हमारा मल्टीप्लाई में ये हमारा 49/2 हो जाएगा। कैसे, 3 7 जा 3, ठीक है, और ये हमारा 2 से जाएगा तो 2, ये हमारा हो जाएगा 7, तो ये ऊपर जाएगा 7 से 49/2 डिवाइड बाय 46/9 माइनस 63/8 इंटू 20/189 इंटू 11/21, ठीक है। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 63 3 जा, ठीक है, बस 49/2 डिवाइडेड बाय 18 एलसीएम लिया, 46 2 जा 92 माइनस 15 इंटू 11/21 माइनस 5, ठीक है। तो बस अब आप देख लीजिए, ये हमारा कट जाएगा 49/2 इंटू में कर लीजिए, ये 77 बचेगा, 77 नीचे 18 ऊपर इंटू 11/21 माइनस 5, 11 7 जा 7 7 जा 49, ये 3 3 6 जा 2 3 जा, तो -2 हमारा आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बारीकी से करना था, तो बस बॉडमास रूल से अपने आप अच्छे से हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। मैंने क्या कहा, ट्रिक क्या बताई, ये ऑफ वाली ये जो चीज़ है इसको पूरा सॉल्व कीजिए, फिर जो भी आगे वाला जो है फंक्शन जो है उससे यूज़ करना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट 70% ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years। अब सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years 17% के हिसाब से कितना 34% होगा। दोस्तों CISI के आप मोस्टली क्वेश्चन परसेंटेज से कीजिए, बहुत ही आसानी से हो जाता है। बेसिक फॉर्मूला यूज मत कीजिए, उसमें टाइम लगता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। SI फॉर 2 years हमारा कितना हो गया 34%। CI फॉर 2 years कैसे निकालेंगे, अब आपको पता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है CI में, x + y अपॉन xy/100, तो 17 + 17 + 289/100, ठीक है। 17 17 34, 34 और 2 36.89, ठीक है। डिफरेंस पूछा था, डिफरेंस कितने का हो गया 2.89% का, ठीक है, ये हो गया डिफरेंस। डिफरेंस जो है हमारे उसकी वैल्यू गिवन है 433.50, तो बस 2.89% ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, इज इक्वल टू कितने कितने के इक्वल है 4, इतने के इक्वल है बस। तो सिंपल है, P की वैल्यू निकालनी है, तो 289/100 इंटू 100 ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 43350 अपॉन 100। 100 से 100 गया पहले तो, ठीक है। 289 1 जा 15 पे जाएगा 150, तो हमारा प्रिंसिपल क्या आएगा 15000,
ये हमारा डायरेक्ट प्रिंसिपल आ जाएगा। तो आप देखिए, इसको आप बेसिक मेथड से करके देख लीजिए और आप मेरे वाले मेथड से करके देख लीजिए। आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि कौन से मेथड से जल्दी हुआ, ठीक है। तो ये आपको ट्रिक बताई है मैंने कि इसको इन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है। तो आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि इस मेथड से जल्दी होता है या जो आपका वाला मेथड है बेसिक मेथड उससे, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, टेंजेंट वाला है। ये क्वेश्चन भी हमारा फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है। तो ये हमारा P, ये हो गया A, ये हो गया हमारा B, ठीक है। ये OAB, हमारा OAB पूछा होगा, बस वही चीज़ है सेम। ये हमारा हो गया 100 डिग्री। अब दोस्तों मैंने अगर आपको उसमें आपने ध्यान दिया हो तो, ठीक है, मैंने आपको बताया था ये 100 है, तो हमसे पूछा है क्या है OAB, तो ये डायरेक्ट मैं आपको यहीं से बता देता हूँ 50 डिग्री होगा। अब आप आते हैं कि हमारा क्यों हुआ 100। ये है, मैंने आपको क्या बताया था, ये है ये टेंजेंट, ये PA और हमारा B, ठीक है। ये 90, ये 90 और ये θ1 और ये हमारा θ2। तो मैंने बताया था θ1 प्लस θ2 जो होता है हमारा 180 डिग्री के इक्वल होता है। मैंने ये आपको बताया था, इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी, ठीक है। और ये जो है ये दोनों टेंजेंट भी इक्वल होते हैं, बस। तो ये हमारा 100, तो ये हमारा कितना हो जाता 80, ये हमारा R है, ये हमारा R है, ये सेम है। तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल जो है ये एंगल सेम होंगे। ये 80 है, तो इन दोनों का सम 100, 100 का आधा 50, तो ये हमारा 50 ही आया। ये हमारा बेसिक मेथड से हो गया। नहीं तो ये डायरेक्ट, ये 100 है तो ये जो एंगल है ये हमारा डायरेक्ट 50 होगा। ये हमारा डायरेक्ट हो गया, क्योंकि ये मैंने कैसे किया, इस टाइप के हमने क्वेश्चंस करे हुए हैं, तो हम अच्छे से बता सकते हैं कि डायरेक्टली कि ये जो है हमारा, ये हमारा 50 होगा। अगर ये हमारा 100 है, ये हमारा 100 है, तो ये हमारा जो ऑप्शन वो होगा एंगल होगा 50 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 31st क्वेश्चन। अब आप देखिए डेसिमल जो है हर आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में देखेंगे 6 पॉइंट्स के बाद है, तो आप पॉइंट्स हटा दीजिए बस। 325 इंटू 325 प्लस 175 इंटू 175, ठीक है, प्लस, ठीक है, 250 इंटू 455 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 65 इंटू 325 माइनस 7 इंटू 175 इंटू 25, ठीक है। 25 से काटिए, ठीक है। 5 5 6 30, 5 5 25, ठीक है। 25 13, 25 7 जा 25 10, ये 25, ठीक है। अब फिर से काटिए, 25 से 5 13 जा 5 13 जा 25 7 जा 5 2 जा 5 9 जा 5 1 जा 5, 25 7 जा 25 से 13, ठीक है। तो हमारा आ गया। अब आप देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर, अब आप कुछ नोटिस कर रहे हैं, तो ऊपर बन रहा है हमारा, अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन नीचे बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देख रहे हैं आप, जिसमें a हमारा आ रहा है 13, b हमारा आ रहा है 7, तो बस ऊपर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा, हाँ ये तो भूल ही गए, हमारा 1.5 1/3, तो ये हमारा माइनस 1/3। तो नीचे क्या है a माइनस बी अपॉन a प्लस बी माइनस 1/3। तो a प्लस बी से गया, a प्लस बी कितना हुआ 13 प्लस 7 20, a माइनस बी 6 माइनस 1/3, तो 10/3 माइनस 6/9/3 आएगा 9/3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। तो हमारा ऑप्शन ए डायरेक्ट हो जाएगा आंसर। तो बस नोटिस करनी है, थोड़ी चीजें नोटिस करनी है बस। अगर आप करते हैं, नहीं तो आप क्या करते हैं 13 जब 169 फिर 49 ऐड करो, जो और भी आप वीडियोस देखेंगे उसमें यही बताया होगा, मैंने आपको डायरेक्ट बताया, आप इससे कीजिए। आप थोड़ा नोटिस करेंगे तो आपको इससे डायरेक्ट कट जाएगा, बस आ जाएगा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 32nd क्वेश्चन।
पाई चार्ट गिवन है, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज, हर डिपार्टमेंट में एम्प्लॉइज बताए हुए हैं। 60% ऑफ द एम्प्लॉइज इन डिपार्टमेंट ई, ई क्या है ये है हमारा 20%। 20% ऑफ 450 हमारा कितना हुआ, 20% ऑफ 450, 1/5 ऑफ 450 हमारा हो गया 90, ये हो गया 90 हमारे एम्प्लॉइज थे ई डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ई में, ठीक है। अब इसका 60% हमारे जो है फीमेल है, और हमसे पूछा है कितना है, मेल पूछे हैं, तो मेल का हमें फीमेल से क्या ही मतलब, ठीक है। 2/5 इंटू 90, फीमेल से क्या ही मतलब हमें इसमें क्या ही करना, ठीक है। तो 2/5, कभी कोई भड़क जाए, 5 1 जा 5, 5 4 जा 5 8 जा 40, ठीक है। तो 18 2 जा 36, हमारा 36 आंसर हो जाएगा। बस फोर्थ ऑप्शन हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 33rd क्वेश्चन, जो हमारा बहुत ही आसान लग रहा है मुझे। एरिया ऑफ स्क्वायर इज डिक्रीज बाय दिस, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। मान लीजिए पहले 100 था, अब डिक्रीज कितना है 19% से हो गया, तो हमारा 81 हो गया। अब आपको साइड कितनी होगी, साइड के लिए इसका अंडर रूट, ठीक है, तो 10 साइड हो गई और ये 9 होगी। अब डायगनल, डायगनल क्या होता है हमारा स्क्वायर का, √2a, तो √2 तो सेम ही है, a का डिफरेंस है। अब हमें साइड का कर लीजिए, डिक्रीज कितने से हुई 1, और पहले कितनी थी 10 इंटू 100, तो 10% डिक्रीमेंट हुआ, ठीक है। क्योंकि जो साइड में डिक्रीज होगा, ठीक है, जो परसेंटेज साइड में डिक्रीज होगा वही डायगोनल में होगा, क्योंकि √2 तो कॉमन है। तो बस डायरेक्ट बहुत ही जल्दी से मार्क करना था आपको 10%, ऑप्शन 3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, x² - 5x अलजेब्रा का क्वेश्चन है। इज दिस, हमें ये निकालना है, तो यहाँ x से डिवाइड कीजिए, x + 1/5 निकाल लेते हैं पहले, कितना आएगा 5, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हमें निकालना है ये, अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, फिर ही आगे बढ़ेंगे। इसको डिवाइड कर लीजिए x, तो हमारा क्या आ जाएगा x³ + 1/x³, ठीक है। अब हमने याद कीजिए डिवाइड किया इसको x से, डिवाइड में है क्या x² + 1, इसको भी x से डिवाइड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा। तो दोनों को x से डिवाइड किया तो x से x, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये निकालना है। तो बस अब आपको पता होगा x³ + 1/x³ निकालना है, तो वो क्या होगा 5 का क्यूब इज इक्वल -5 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, ये तो क्या होता है k³ - 3k, ये होता है ना, ये आपको पता ही होगा, ये हमारा डायरेक्ट होता है, याद कर लीजिए, लर्न इसका फॉर्मूला, ठीक है, इसका, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, हाँ ये हो गया हमारा, डिवाइडेड बाय x + 1/x क्या है 5, तो हमें क्यूब व्यूब करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने क्या कहा, थोड़ा नोटिस कीजिए कि 5 5 या 25 -3, तो हमारा 22 यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन मार्क कीजिए सीधा। तो बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5 6 8 10 12, एलसीएम निकालना है। एलसीएम मैंने क्या बताया था, कैसे निकाले, यहाँ से बड़े नंबर से शुरू कीजिए, तो 12 ले लिया आपने, ठीक है। अब 10, 5 इंटू 2 तो आ गया 12 में, बचा 5, बस 8 में 4 इंटू 2, 4 यहाँ आ गया, 2 बचा, ये हो गया। 6 इसमें आ गया, 5 भी आ गया, 12 5 60, 62 120, हमारा ये डायरेक्ट आंसर हो गया 120। फोर्थ ऑप्शन मार्क कीजिए सीधा। बहुत ही आसानी से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, अ पर्सन सैलरीज इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज। कोरोना के टाइम पे किसकी सैलरी इंक्रीज करते हैं बताओ, सीपीओ भी मजाक कर रहा है। तो चलो ध्यान देते हैं पढ़ाई पे। अ पर्सन सैलरी इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द सैलरी। तो कितने से इंक्रीज हुई है 900 से, पहले कितनी थी 8100, तो बस परसेंटेज निकालनी है 100,9 81, ठीक है। तो बस हाँ ठीक है, तो 100/9 क्या हुआ 11, 1/9%। तो ऑप्शन सी इज द आंसर, हो गया। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 37th क्वेश्चन। X can do a work in 3 days, Y does 3 times the same work in, Y क्या 3 गुना काम करता है 8 days में,
Z 5 गुना काम करता है 12 दिन में। इफ दे हैव टू वर्क टुगेदर फॉर 6 आवर्स, ठीक है, हाउ मच टाइम कैन दे कंप्लीट द वर्क, ठीक है। तो हमेशा 1 घंटे का एक दिन के काम पे आप शुरू कीजिए चीजें, ठीक है। एक्स हमारा कितना काम कर कितने दिन में, 3 दिन में। वाई क्या करता है, 3 गुना काम 8 दिन में, तो 1 गुना काम कितना, 8/3 डेज में। जेड पे आते हैं, जेड 5 गुना काम 12 दिन में, तो 1 गुना काम कितने दिन में करेगा, 12/5। तो एक बार काम इतने दिन में करेंगे। तो आप देख लीजिए 24 हमारा एलसीएम, 3 8 जा 24, 8 3 जा तो 3 3 जा 9, ठीक है। 24 डिवाइड बाई 8/3 करेंगे तो 9 ही आएगा ना। 12 2 जा 5 2 जा 10। ये हमारी एफिशिएंसी की इनकी रेशियो आ गई बस। अब आप देखिए, अब आते हैं हाउ मच टाइम कैन दे कंप्लीट द वर्क। तो 24 हमारा टोटल वर्क है, ठीक है। एफिशिएंसी कितनी है, 10 + 9 19, 19 8 27, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, ठीक है, हो गई। ये था एक दिन का काम था दोस्तों, 1 डे वर्क। और ये 1 डे वर्क और 1 घंटे में जितना काम करते हैं उन्हें क्या करना है, 6 घंटे काम करना है। छह घंटे करना है। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 8 2 जा 16/3, तो हमारा 5 1/3, दैट इज हमारा 5 hours 20 मिनट जो है हमारा आंसर आ जाएगा। और हम मार्क कर देंगे जल्दी से ऑप्शन 3। तो बस हो जाएगा, ऐसे करना था क्वेश्चन। इसको कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है कि 1/3 ले रहे हैं 1/8 ले रहे हैं, कुछ नहीं करना, बस सिंपल ये करना था, हमें एक दिन का 1 घंटे का काम निकालना था। 6 घंटे करना है तो 6 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, बस हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए इज 1/6 ऑफ सी, तो ए हो गया हमारा c/6, बी इज ट्वाइस ऑफ ए, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, रेशियो लिख लेते हैं BAC। ए बीच में क्यों लिया, क्योंकि दोनों जो है ए से लिंक्ड है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं ए जो है ए की वैल्यू 1 है, तो C की वैल्यू कितनी हो गई 6, B की कितनी हो गई 2, ठीक है। ए बी सी का एवरेज 30 है, तो A + B + C हमारे कितने होने चाहिए 90, 13 to 3, तो बस 6 7 8 9, 9 की वैल्यू कितनी गिवन है 90, 1 की वैल्यू हो गई 10, डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी पूछा है, ए एंड सी का डिफरेंस 5, 5 × 10 से मल्टीप्लाई, तो हमारा 50 सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। छटैक से हम कर देंगे 4th, तो हमारा बहुत ही आसानी से आ गया 4th आंसर, 4th ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीजेस बाय दिस, 11% है और 17.5% है, तो डिफरेंस है 6.5% का, ठीक है। तो इस परसेंटेज से सिंपल इंटरेस्ट बढ़ जाता है अगर पर्सन की इनकम बढ़ती है इतनी। अब ये जो सिंपल इंटरेस्ट किस पे लगता है, हमारा प्रिंसिपल पे लगता है, तो 6.5% ऑफ P इंटरेस्ट इज इक्वल टू 107.1.20, ठीक है। जितना पर्सन ने इन्वेस्ट किया उस पे 6.5% इंक्रीज होता है, तो पर्सन की इतने इनकम इंक्रीज हो जाती है, बस। तो आप कर लीजिए क्या, 6.5/100, ये पॉइंट भी उड़ाते हैं, 107.120/100, ये 100 से 100 गया, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 13 13 8 104, 104 31, 13 1 जा 13, 13 2 या 26, ठीक है, 26 52, 13 4 जा 52, 8240, ठीक है। तो हमारा प्रिंसिपल जो है 16,480 आ जाएगा हमारा डायरेक्ट आंसर। दैट मीन्स ऑप्शन 4 आपको मार्क करना था। 40th क्वेश्चन देते हैं। 40th, एक व्हील है, ठीक है, ये होगा हमारी व्हील, ठीक है, ठीक है, ये हमारी व्हील हो गई। हैज डायमीटर दिस व्हील गोइंग 12 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में कितनी चलती है 2πr, 12 में कितनी चलेगी, 12 रेवोल्यूशन में कितनी चलेगी 24πr, ठीक है। तो 24
पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। रेडियस क्या होगा, 42 हमारा डायमीटर है, रेडियस हो गया 21, 7 3 21, तो हमारा 24 इंटू 66 हमारा ये होगा हमारा सेंटीमीटर में आएगा, लेकिन हमें निकालना मीटर में, तो हमारे पॉइंट लगा देंगे, बस पॉइंट लगा दिए यहाँ पर, तो हमारा 15.84 मीटर जो है हमारा आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स हम ऑप्शन ए मार्क करेंगे, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 41 क्वेश्चन। अब आते हैं इस पे, आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। आइडेंटिटी मैं आपके लिए लिख देता हूँ कौन सी आइडेंटिटी लगनी है मुझे। अब आपको पता होगा x³ + y³ + z³ -3xyz = x + y + z। मैंने आपको क्या कहा, जो भी चीज़ यूज़ होगी मैं आपको साइड में लिख दूंगा ताकि आप नोट डाउन कर सकें अच्छे से। -3xy + yz + zx, ये हमारी हो गई आइडेंटिटी। ठीक है, ये x, ठीक है, आइडेंटिटी ये हमारी यूज़ करते हैं यहीं पर। अब आप देखिए हमें क्या निकालना है, x³ y³ z³ + xyz, और यहाँ पर क्या है -3xyz, तो हम क्या करते हैं इसमें y³ + z³ -3xyz + 4xyz कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा यहाँ भी +4xyz हो जाएगा, ठीक है, बस। तो बढ़ते हैं आगे, x + y + z हम की वैल्यू हमारी 19, ठीक है, ये हुआ x + y + z का होल स्क्वायर, 19 का होल स्क्वायर 361 -3 × x + 3 × xy + yz + zx 114, ठीक है, तो 19 361, हाँ, +4 × 216, ये भी तो करना था हमें, -342 + 864, तो 19 ये बचेगा अंदर, 361 - 42 19, 19 या 361 + 864, 4 और 5 तो 1225 हमारा जो है सीधे सीधे यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो हम मार्क कर देते हैं ऑप्शन नंबर 3। तो हमारी ये जो है आइडेंटिटी यूज़ होगी, आप ये नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, डायरेक्टली यूज़ होती है। तो हमारा हो जाएगा ये क्वेश्चन। बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा 42nd क्वेश्चन, हिस्टोग्राम के ऊपर। नंबर ऑफ कार्स विद स्पीड बिटवीन दिस इज व्हाट परसेंटेज, 70 to 80 के में जो हमारी कार्स हैं वो है 90, व्हाट परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ कार्स बिटवीन 50 to 60, तो कार्स है 70 50 to 60 में, तो डिफरेंस देख लीजिए, 70 20 × 100, तो 2 से ये गया 2/7, 1/7 क्या होता है 14, 1/7, तो 2/7 28, 2 बार 7, 28 4/7, तो 28%, 28 समथिंग होगा, तो ये हमारा ऑप्शन 3 हो जाता, बस डायरेक्ट ये हो गया हमारा आंसर 28%, ठीक है। बढ़ते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। When operated separately, pipe A takes 5 hours less than pipe B to fill a certain, ठीक है, A B टाइम का रेशियो कहते हैं, एक सेकेंड रुकिए, हम ये नहीं करते, ठीक है, A B, मान लीजिए A को जो टाइम लगता है वो लगता है x, और तो B को कितना लगेगा x for 5, ठीक है। When both the pipes are operated together, the cistern gets filled in 6 hours, ठीक है। How much time will pipe B take? A जो है उसको टाइम लगता है x घंटे, B को x + 5 hours, ठीक है, तो एलसीएम कितना हो गया x + 5, ठीक है। अब एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी x + 5 और इसकी x, ये एफिशिएंसी हो गई। अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो 6 घंटे में भर जाता है, तो अब आप देखिए 6 घंटे में भर जाता है, साथ में टोटल वो जो कैपेसिटी थी वो थी इतनी, ठीक है। अब साथ में काम कर रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी ऐड कर दीजिए, x + 5 + x 2x + 5, अब आप ये आ जाएगा x² + 5x = 6 × 12x + 6 × 5 = 30,
ठीक है। तो हमारी यहाँ से x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी आ जाएगी 10, ठीक है। x की हमारी वैल्यू आ गई हमारी 10, तो x की वैल्यू हमारी 10 आ गई, तो b हमारा कितने घंटे में फिल करता है 15, x प्लस 5 जो कि हमारा हो गई 10 प्लस 5 दैट इज़ हमारा 15 जो है वो हमारा सीधा सीधा आंसर आ गया। दैट इज़ ऑप्शन 2 हमें मार्क कर देना था बहुत ही जल्दी से, तो हमारा ऑप्शन बी आंसर हो जाता। पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम, ठीक है, दी हुई हमें, एक है 13, ये हमारे 27, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ ट्रेपेजियम, हाइट हमें गिवन है 7, तो एरिया बताना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में आपको बता देता हूँ, ये फॉर्मूला यूज होगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल 27 होती 40 इंटू 7, तो 20 इंटू 7 140, ठीक है। अब यह हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, हमसे मीटर स्क्वायर में पूछा तो डिवाइड बाय 100 इंटू डिवाइड बाय 100, ये मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.014 आंसर, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। बस हमें सेकंड ऑप्शन जो है वो मार्क कर देना था। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये जो आइडेंटिटी है ये आप, या ये जो आइडेंटिटी नहीं सॉरी फॉर्मूला है, ये आप बिल्कुल याद रखिए ट्रेपेजियम का। A man bought an article and sold it at a gain of, ठीक है, मान लीजिए CP, मान लीजिए आर्टिकल का 100 था। इन क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है, ये वाले जो होते हैं टाइप समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पिछली शिफ्ट में भी यही सेम टाइप आया था। गेन ऑफ 10% तो 110 पे। इफ ही हैड बॉट द आर्टिकल एट 20% लेस, 20% लेस मीन्स 80, CP हो गया। सोल्ड इट फॉर 11,000 मोर, ही वुड हैव मेड 40% प्रॉफिट। 40% प्रॉफिट मतलब 7/5 ऑफ दिस, ठीक है। तो 8 बन जाए 8, 16 इंटू 7 कितना हो जाएगा 112। तो बस 2 की वैल्यू हमें कितनी की बने 1000 की, 100 की कितनी हो जाएगी 100 की कितनी हो जाएगी 50,000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। CP ही हमसे पूछा था तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। CP देख लीजिए, मुझसे CP पूछा था, 50,000 हमारा आंसर हो जाएगा। बस सॉल्व कर लीजिए। 3 3 9, 10/3 डिवाइड, ये है डिवाइडेड बाय 2 2 4, 2 2 5/2 इंटू 8/5 प्लस 3/8। अब ये 1/7 है, 4 4, 5 से 7/4, तो 7 से 7 1/4 आएगा, ठीक है, प्लस 1/4। अब आप देख लीजिए 10 एक सेकेंड, ये नहीं काटते अभी, ठीक है, ये नहीं काटते हैं अभी। ये हो जाएगा 10/3 डिवाइडेड बाय 2 4 जा 8, 5 से 5 किया 4 प्लस 3/8 प्लस 1/4, ठीक है। 10/3 इंटू 1/4 प्लस 3/8 प्लस 1/4, 2, ये हमारा हो जाएगा 5। यहाँ से सीधा सीधा 5/6 प्लस 3/8 प्लस 1/4, एलसीएम लेंगे हमारा 24, 20 प्लस 9 प्लस 6, तो हमारा आ जाएगा 20 प्लस 9 29, 29 35/24 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स हम ऑप्शन, ये हमारा आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स हम ऑप्शन C थर्ड मार्क कर देंगे। बस सॉल्व करना था, सिंपल। मैंने क्या कहा, ऑफ वाली जो चीज़ है ये जो है इसको पहले सॉल्व करना है, तो वही हमने किया। फिर 8/5 और पहले हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हिस्टोग्राम का। व्हाट परसेंटेज ऑफ कार्स वर रनिंग विद स्पीड लेस देन 70, 70 से कम जो है कार्स का ऐड कर दीजिए, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, तो 50 प्लस 70 120, 120 और जो है 85, ये हमारा हो जाएगा 205, 205। और टोटल कार्स यहाँ तक तो आपको पता है 205, 205 प्लस 90 295, 295 और 60 355, 355 और हमारा ये 45 400 इंटू 100,
ठीक है, 2 0 से 0, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 51.25% आंसर आ गया। दैट मीन्स हमारा ये हमारा आंसर बहुत ही आसानी से आ गया। दैट मीन्स ऑप्शन फर्स्ट। दोस्तों मैंने पिछली शिफ्ट के क्वेश्चन में आपको बताया था कि जब भी ग्राफ का, हिस्टोग्राम का ऐसे क्वेश्चन आए तो आप अलग से शीट यूज़ कर लीजिए ताकि दोबारा डेटा आपको कैलकुलेट ना करना पड़े। रैंडमली क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ये चीज़ बड़ी ध्यान देनी है, ठीक है। हमें पता नहीं लगता, हमें बार बार वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी पड़ती है, ऐड करनी पड़ती है, सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती है। तो टाइम बचाने के लिए अलग से शीट पे नोट डाउन करें एक टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए जैसे इसका कुछ डेटा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो। अब टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स का सम पता होगा, लिखा हुआ होता, आपके पास बॉयज़ लिखा हुआ होता, तो आप क्या है ये चीज़ जल्दी से कर पाते, ठीक है। अब आते हैं हम इस पे BEAC ऑप्शन से गए तो डी तो करना ही नहीं है, डी निकालना ही नहीं है। बी पे आते हैं, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, बी पे 550, ठीक है, डिवाइड बाय 405, 900, 900, 1000, 1000 मीन्स, तो ये तो सीधा सीधा आ गया 55%, ठीक है। ये हमारा बी आ गया 55%। बी हो गया। ई पे आते हैं। ई देख लीजिए आप, गर्ल्स है 650, 8 6 14, 1450, 1450 इंटू 100, ये गया ये हमारा हो जाएगा 5 2 0 9 45, 5 2 5 5 1 5 5 130, तो 1300 बाई 29 सॉरी, ठीक है। ये हमारा 44.8 के करीब आएगा, ठीक है। ये हो गया ई। हमारा ए पे आते हैं। ए हो जाएगा हमारा 500 बाई 1100, 11 लिख लेते हैं, 11 4 जो 44, 60, 11 5 जो 55, 45% से ऊपर आएगा, ठीक है, 45% से ऊपर आएगा। सी देख लेते हैं, 650, 7 14 1414, 14 3 जो 42, 14 56, 56 ये हमारा 46 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये भी नहीं है 46, 45 भी नहीं है 44, तो ये हमारा हो जाएगा दैट इज ई हमारा सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 49th क्वेश्चन। 8200 was divided between ABC in such a way A has, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी डिवाइड कर देते हैं A B C, ठीक है। मान लेते हैं A has 500 more than B and C has 300 more than A, ठीक है। B पे मान लिए X है, तो A has 500 more than B, तो ये हो गया 500 ज़्यादा, एंड C has 300 more than A, तो X प्लस 800, ये हो गया। तो बस टोटल सम इतना गिवन है, तो 3x प्लस 1300 इज इक्वल टू 8200, तो 3x जो है हमारा वो किसके इक्वल हो जाता है 6900 के, ठीक है। x हमारे हो जाता 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2300 के इक्वल। तो हमसे क्या पूछा है, ए का शेयर पूछा, ए का शेयर कितना हो जाता 23 प्लस 5 2800। दैट मीन्स ऑप्शन जो है हमारा हम मार्क कर सकते थे ऑप्शन 4, बस ये आंसर हो जाता। रेशियो ऑफ टू नंबर्स, ए बी हमारे दो नंबर है 7 और 13, मान लीजिए दो नंबर 7x और 13x है। अब ये जो x है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, क्या है x जो है हमारा 8 गिवन है। एलसीएम क्या होगा दोस्तों, अब आपको पता होगा एलसीएम 7x और 13x का एलसीएम क्या होगा 7 इंटू 13 इंटू एक्स, तो बस 7 इंटू 13 इंटू 8 ये हमारा जो है वो हो जाएगा। तो 7 इंटू 13, 13 7 जा 91 इंटू 8, 8 1 जा 8, 9 8 जा 72, 728 आ जाता आंसर हमारा, ऑप्शन 2 आंसर हो जाता। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। तो हमारी जो 23 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट है उसके भी हो गए हैं। फर्स्ट शिफ्ट मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ, सेकेंड शिफ्ट ये हो गई। तो मैथ्स के हमने कुल मिला के 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं पूरे अच्छे से, फुल्ली सॉल्व, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप इनको बार बार करें, बहुत अच्छे से करें। एसएससी जो अभी है स्टेनो का आंसर की आई है तो उनके भी क्वेश्चंस कीजिए, एसएससी का जो भी है बार बार प्रैक्टिस कीजिए, सारे ही सेम पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं।
तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आगे की जो शिफ्ट्स बची हैं 24 नवंबर और 25 नवंबर की जो दोनों शिफ्ट्स हैं, उनके भी मैं मैथ्स के सॉल्यूशंस लेके आऊँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए चैनल को अच्छे से फॉलो कीजिए और वीडियोस को बार बार देखिए जब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो जाती।